हेलो दोस्तों, मैं मोइन खान, एस फूड सप्लीमेंट एंड एस फिटनेस सेंटर सेक्टर 35 फरीदाबाद। जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं सप्लीमेंट और वर्कआउट के बारे में बातें बताता हूँ। मैं जो आप लोगों की इंक्वायरी होती है उसको क्लियर करता हूँ। मैं आज मैं अपने जिम पे बैठा हुआ हूँ, जिसके बारे में मेरे एक दोस्त आए हुए हैं, काफ़ी टाइम से परेशान है। इनसे मेरी बात हुई थी फ़ोन पे, तो इनको आज टाइम देने की बात की थी। मैंने कहा सर आप जिम पे आओ, बैठ के बातें करते हैं। तो इनके ना कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके सामने मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि आप लोग जो कंफ्यूज रहते हैं ना किसी भी चीज़ को लेके, बॉडी बिल्डिंग को लेके, सप्लीमेंट को लेके, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आंसर हमारे बीच में होते हैं तो हम वो कैसे क्लियर करते हैं। तो इनसे मैं लाइव आपकी बात कराऊंगा। ये मेरे दोस्त हैं। सर क्या हाल चाल है आपके? ठीक है सर। सर क्या नाम है सर आपका? गौतम कुमार पांडे। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? धीरज नगर। अच्छा, आपके कुछ क्वेश्चन थे जब आपका फ़ोन आया था मेरे पास कि भैया मेरे को आपसे कुछ मिलना भी, बात भी करनी है, तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको जिम पे आके मिलूंगा। तो क्या परेशानी है आपको, क्या चाहते हैं आप, क्या है बॉडी बिल्डिंग में? आखिर क्या चीज़ ऐसी गलती हो रही है जिससे आपने जो बताया था मुझे फ़ोन पे कि भैया कुछ बॉडी नहीं बन रही है, ऐसी कोई दिक्कत थी आपको? जिस जिम में मैं जाता हूँ 3-4 महीने बाद जब मैं किसी कोच से पूछता हूँ कि मुझे अपना बॉडी गेन करने के लिए क्या करना चाहिए, तो वो बोलते हैं कि कुछ साइकिल चलानी पड़ेगी, कुछ सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, अच्छा, या फिर इंजेक्टेबल चीज़ें लेनी पड़ेगी। अच्छा, ये वो बताते हैं। क्या ये सही है लेना? ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जो जैसे आप 3 महीने जिम में जाते हैं, 4 महीने जाते हैं, तो इस बीच में आप सप्लीमेंट कुछ नहीं खाते? नहीं, कुछ नहीं खाते हैं। अच्छा, तो आपका बॉडी में मोटिव क्या, करना क्या चाहते हो बॉडी में आप? मैं बॉडी गेन करना चाहता हूँ, उसमें कट वगैरह चाहता हूँ मैं कि हाँ बॉडी सही दिखे। अच्छा। तो आपको कुछ कंपटीशन खेलने की तैयारी करनी है या वैसे ही खेलने की तैयारी करनी है सर। अच्छा, अब देखो मेरे भाई, आपका जो अभी एज, बॉडी वेट है या जो वजन है, जब आप किसी भी जिम में जाते हैं तो कोच साहब प्रॉपर तरीके से आपसे शेड्यूल पूछते हैं कि आपका कितना उम्र है, कितना वजन है, क्या हाइट है, या आपने इससे पहले कहाँ वर्कआउट किया हुआ है और कितना वर्कआउट किया हुआ है, किस रेपिटेशन पे वर्कआउट किया, कुछ पूछते हैं आपसे वो लोग? वो पूछते हैं, लेकिन वो फिर यही कहते हैं कि इसके लिए आपको साइकिल चलानी होगी और सप्लीमेंट वगैरह लेना होगा। अच्छा, देखो भाई, मेरे हिसाब से मैं अगर अपना तजुर्बा शेयर करूँ आपके साथ में, तो मुझे सप्लीमेंट बेचने का आज की डेट में 26 साल से ऊपर का तजुर्बा मेरे को अपने हाथ में है। और अगर एक बात और भी कहूँ तो 18 साल से मैं जिम भी रन कर रहा हूँ। मैं, मेरे 2 जिम है एसए फिटनेस के नाम से, एक सेक्टर 35 फरीदाबाद में और एक सेक्टर 31 में भी है। तो 2 जिम है अपने, और सप्लीमेंट की शॉप भी है मेरी सराय मार्केट में। तो मैं जो भी अपना तजुर्बा शेयर करूँगा बिल्कुल फेयर करूँगा, ताकि कोई भी अगर आदमी चाहता है क्वेश्चन करना या कोई आदमी बहस करना चाहता है तो उसके लिए पूरी छूट, एक बार आके बात कर ले। फ़ोन नंबर स्क्रीन पर दिए हुए हैं। तो मुझे किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, ना कोई डर है, क्योंकि मैं जेन्युइन सप्लीमेंट बेचने वाला हूँ, जेन्युइन वर्कआउट करने वाला हूँ। तो मुझे दिक्कत किसी चीज़ की नहीं होगी। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि अब 3 महीने आप जिम में जाते हैं किसी के पास और वहाँ पर कोच साहब कहते हैं कि भैया आपको लेना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल कड़वा सच है कि अगर आप एक जिम में 1 महीने से ऊपर भी अगर वर्कआउट कर रहे हैं, तो मेरा मानना यह है कि अगर आप बिना सप्लीमेंट के वर्कआउट करेंगे आपकी बॉडी बिल्ड नहीं होगी। ये बिल्कुल कड़वा सत्य है कि ये आपको लेना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और आप ये सोच के चले कि 6 महीने सूखा जिम कर लूँ मैं। सूखा जिम मतलब कि घर का खाना पीना, जो हम दाल रोटी सब्जी खाते हैं ना, इसको खाने से बॉडी डेवलप नहीं होती है, इसको खाने से बॉडी नहीं बनेगी आपकी। बात बिल्कुल सोच के चलें आप। अगर कोच साहब अगर ये वाली बात कह रहे हैं कि भैया आप 3 महीने जिम करते हुए आपको सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल सच है, बिल्कुल आपको लेना ही पड़ेगा। रही बात साइकिल की, जो आपने एक बात कही ना बीच में साइकिल की, तो ये डिपेंड करता है कि आपका मोटिव क्या है। अगर आपको लग रहा है भाई 6 महीने का मैंने बॉडी बिल्डिंग करनी है, जिम करना है, तो फिर मैं सलाह ये दूंगा कि आपको उस साइकिल पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिक साइकिल कब चाहिए थी? जब मुझे लग रहा कि भाई मैं अपने स्टेट के लिए काम करना चाह रहा हूँ, खेलना चाह रहा हूँ। जैसे मिस्टर फरीदाबाद होता है, मिस्टर दिल्ली होता है, ओपन दिल्ली होता है, ओपन हरियाणा होता है, ये होते हैं बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन में। अगर आपको इस तरीके का पार्टिसिपेट करना है तो मैं इस बात पे एग्री हूँ, 100% लिखत में भी दे दूंगा कि आपको बिना साइकिल के वो स्टेज पे परफॉर्मेंस करने की क्वालिटी नहीं मिलेगी जो एक आपको साइकिल से मिलनी चाहिए। तो इन दोनों बातों में कोच साहब के पास बिल्कुल सच है। तो ये आपके लिए स्टेप जो बनेगा वो डिपेंड करता है आपके वर्कआउट पे। अब आप जैसे अभी आप कहीं और जिम कर रहे थे इतने साल से, मुझे आपका वर्कआउट करने में नहीं पता कि आपने कितने की चेस्ट मारी, क्या बाइसेप मारे, क्या करा। तो ये चीज़ क्या है, मैं 1 हफ्ता आपसे पहले शेड्यूल चेक करूँगा आपका, मेरा जो फर्ज बनता है या मेरी जो क्वालिटी है। मैं ऐसे नहीं कि आप 3 महीने के जिम करके मैंने बोला सर सप्लीमेंट लो और खा लो, ऐसे नहीं। मैं आपका पहले 1 हफ्ता पूरा चेक करूँगा रूटीन। सर आपका वर्कआउट देख लूँ पहले, चेस्ट कितने किलो की मारी, बाइसेप कैसे मारा, शोल्डर कैसे मारा। हफ्ते में 6 दिन होते हैं, 6 वर्कआउट होते हैं। तो मैं 6 वर्कआउट करने के बाद डिसाइड करूँगा कि आपकी बॉडी की ये लाइबिलिटी बनती है, आपको ये सामान खाना पड़ेगा, तब जाके आपकी बॉडी उस लायक बनेगी कि मैं आपको सप्लीमेंट रेकमेंड कर सकूं। और क्या दिक्कत आती है आपको? और बस यही बॉडी गेन करने के लिए बोलता हूँ कि इम्प्रूवमेंट नहीं है कुछ भी, तो वो बोलते हैं कि इंजेक्टेबल चीज़ें चलानी पड़ेगी आपको। अच्छा, तो नहीं, अगर जैसे मैंने अभी बताया कि अगर कंपटीशन खेलना तो इंजेक्टेबल चला लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपका मोटिव ये है कि मैं भैया इंजेक्शन नहीं चलाना चाहता, मुझे एक फॉर्मली जैसे होता है कि आदमी 3-4 महीने तगड़ा होना चाहता है, कहीं कोई शादी होती है कि भैया 2-4 महीने बाद शादी तगड़ा करा दो, या कई लोग बाउंसर होते हैं फिर 1-1 साल की प्रैक्टिस करते हैं। कई लोग कहते हैं भैया मेरी लाइन ही चेंज कर दो, मैं तो कंपटीशन खेलना चाह रहा हूँ। तो साइकिल की ग्रोथ तब होती है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आपको साइकिल चलानी चाहिए। और इससे पहले कभी कोई सप्लीमेंट खाया आपने? नहीं सर।
कोई सप्लीमेंट नहीं खाया आपने। तो आपको जैसे सूखा जिम कर रहे हैं तो जो आपके कोच साहब जाते हैं वो आपको बोलते नहीं है, जिद नहीं करते कि यार कुछ तो खा ले भाई, तुमको 5-6 महीनों को जिम करते हुए? बोलते हैं लेकिन मुझे ठीक नहीं लगता ये। अच्छा, क्या वजह ठीक ना लगने की आपको? सब बोलते हैं कि ये सप्लीमेंट लेना वगैरह ख़राब होता है, ये बॉडी के लिए ठीक नहीं है ये सब। अच्छा, ये कौन कोच साहब बोलते हैं या बाहर के लोग बोलते हैं या घर वाले बोलते हैं हमारे अपने? बाहर के लोग बोलते हैं। अच्छा, तो बाहर के लोगों को भरोसा है आपको कि वो सही बोल रहे हैं? अब ये हम कह नहीं सकते, कभी तो हम यूज़ किए नहीं है। देखो, सबसे पहली बात तो जिस जगह पे आप जिम जा रहे हैं और वो 3-4 महीने आपको जो बंदा चेक कर रहा है, जो हमारे कोच साहब है, जो हमारे जिम के ओनर है, आपको देख रहे हैं, तो पहली बात तो आपको उनकी ट्रस्ट करनी चाहिए। और ट्रस्ट भी उतना करो कि आपको लगे कि बंदा ट्रस्ट करने के लायक है। ऐसा नहीं, क्योंकि आज की डेट में क्या है, मार्केट में अगर हम स्टडी करें ना तो 90% आज भी मार्केट में डुप्लीकेट माल बिकता है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे डुप्लीकेट ही बेच रहे हैं या मैं ही जेन्युइन बेच रहा हूँ भाई। तजुर्बे के साथ में एक मेरा तजुर्बा भी, मेरी एक अपनी इमेज है मार्केट में कि मैं जेन्युइन भी बेचता हूँ और वर्कआउट भी अच्छा करवाता हूँ। तो लोग नाम सुन के बड़ी दूर दूर से आते हैं मेरी। और भी यूट्यूब पे देखोगे, आप सर्च करोगे या गूगल पे देखोगे, ऐसी फूड के नाम से शॉप है और जिम भी है। तो आप उस पर अगर रिव्यूज़ भी पढ़ोगे तो बहुत अच्छा हिसाब किताब है। कोई ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को फेक सामान दिया हो, गलत दिया हो, महंगा दिया हो। तो जो जेन्युइन सामान की लायबिलिटी वो मेरे हिसाब से ठीक है। बाकी रही बात आपकी बॉडी की, जैसे आपकी बॉडी का हिसाब है तो मैं स्टैक आपको ना वर्कआउट देखने के बाद ही डिसाइड करूंगा कि आपकी बॉडी की क्या लायबिलिटी बनती है। अगर आप मेरे पास 2 से 3 महीने जिम करने का जिम्मा ले रहे हो कि भैया मैं 3 से 5 महीने आपके पास जिम करूंगा और आगे बॉडी बिल्डिंग की तैयारी करूंगा, तो मैं आगे बढ़ूंगा। आपका क्या विचार है इस बारे में? ठीक है सर, अगर आपको ये लगता है कि ठीक है तो हम करने को तैयार हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे आपने देखा भैया से मैंने भी बात करी, इनको समझाया इसके बारे में। तो इस तरीके की कोई भी क्वेश्चन, किसी भी तरीके की दिक्कत आपको अगर महसूस होती है, आप किसी भी इलाके के हो, ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी हो, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आपको महसूस होती है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और किसी भी तरीके की आपको कोई इंक्वायरी है, नीचे दिए गए स्क्रीन पर नंबर है मेरे, इन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझे। थैंक यू।